नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभिनंदन है जीजीडी प्लेटफॉर्म पर। तो हमारी जो क्लास चल रही थी वो चल रही थी वाक्य की क्लास, और आज जो वाक्य की क्लास होने वाली है वो कल की क्लास को तो मतलब कल की क्लास की व्याख्या तो करेगी ही करेगी, लेकिन आज वाक्य टॉपिक जो है वो अब जीवन में आपके कभी गलत नहीं होगा, इसकी पूरी कोशिश रहेगी। और मैं कुछ नवाचार भी लेकर आया हूं, कुछ बहुत अलग चीज भी लेकर आया हूं, वो भी आप लोग देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने वाक्य के बारे में कल पढ़ा था, उद्देश्य किसे कहते हैं। वाक्य का प्रधानकर्ता ही वाक्य का उद्देश्य होता है। विधेय क्या होता है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो विधेय होता है। घटक क्या होते हैं, तो हमने पढ़ा था कर्ता और क्रिया ऐच्छिक घटक हैं, अनिवार्य घटक हैं, जबकि विशेषण क्रिया विशेषण वगैरह जो है वो अनिवार्य घटक है। हमने इसके अलावा इनके गुण पढ़े थे कि किस प्रकार से जो है एक वाक्य में क्या क्या बातें होनी चाहिए, निकटता, आसक्ति, पदक्रम, ये सारी चीजें पढ़ी थी। फिर हमने बात की थी वाक्य के भेद दो प्रकार से किए जाते हैं, एक अर्थ के आधार पर और एक रचना के आधार पर। रचना के आधार पर तीन प्रकार के भेदों की हमने बात की थी और कल थोड़ा सा आपको बताया भी था कि सरल वाक्य किसे कहते हैं, और इसके अलावा मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा लिखा हुआ भी देखेंगे, और मैं आपको जो चीजें पकड़ देखो, ये जो चीजें हैं मैं हमेशा बोलता हूं हर किताब में लिखी हुई मिलेंगी। मैं आपको जो एक मारवाड़ी में कहता है ना कि कोई एक ट्रिक हाथ में, एक झुंझुना हाथ में देता हूं, उसको पकड़ लेना बस ढंग से। जैसे सरल वाक्य की जब मैं बात करूंगा तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि एक ही चीज ध्यान रख लेना, जिस वाक्य में क्रिया एक ही हो, जिस वाक्य में क्रिया एक होगी, समझ लेना वो सरल वाक्य की श्रेणी में ही आएगा, है ना। क्रिया एक होने का मतलब आपको यह भी लिखा हुआ मिलेगा कि एक विधेय, क्योंकि विधेय का जो मुख्य अंग है वो क्रिया ही माना जाता है। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य अथवा एक विधेय हो, अर्थात एक मुख्य क्रिया हो, उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। याद रखना, क्रिया एक नहीं, मुख्य क्रिया एक हो, इसको बताना, इस पर जोर देना बहुत जरूरी है। जैसे आप देखिए, राधा गाना गा रही है, ये लीजिए साहब, एक क्रिया है। सीता और कुसुम क्या है, सीता और कुसुम जो है वो खाना खा रही है, तो क्रिया क्या हो गई, खाना। मोहन ने नहाकर खाना खाया, तो यहां मुख्य क्रिया क्या, खाया। अब कुछ लोग इस नहाकर को देखकर सोचे कि इसमें मिश्र होगा या संयुक्त होगा, नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, मुख्य काम क्या है, खाया। ये प्रेरणार्थक हो चाहे असमापिका क्रिया हो, ये सरल वाक्य में ही आती है हमेशा। क्यों आती है बताऊं, मैं बताता हूं क्यों आती है। प्रेरणार्थक क्या, सॉरी, असमापिका क्रिया या पूर्वकालिक हमेशा सरल वाक्य में क्यों आती है, मैं स्पष्ट करता हूं। जैसे एक वाक्य था, मोहन नहाया, क्या था, मोहन नहाया और उसने खाना खाया, इस प्रकार से वाक्य था। मान लो इस प्रकार से वाक्य था, यानी ये एक तरह का संयुक्त वाक्य था। मोहन नहाया और उसने खाना खाया, तो एक तो क्रिया ये होगी नहाना, एक होगी खाया, दो क्रियाएं थी। इस वाक्य को, यानी जब संयुक्त वाक्यों को सरल वाक्य में परिवर्तित किया जाएगा, तब उस कंडीशन पे आपको क्या मिलेगा, प्रेरणार्थक का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे मोहन नहाया और खाना खाया, तो हमने क्या दिया, मोहन ने नहाकर खाना खाया। तो इस वाक्य को सरल में जब रूपांतरण करेंगे तब हमें पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि पूर्वकालिक क्रिया हमेशा सरल वाक्य में ही आती है। ठीक है, अब कोई जबरदस्ती कहे, सर मान लो इस तरह से आ जाए, मोहन ने नहाकर खाना खाया और सीता पढ़ने लगी, तो सर ये तो आ गया ना इसमें संयुक्त वाक्य में। अरे तो फिर आपने दो वाक्य जोड़ दिए, आपने दो उपवाक्यों को जोड़ दिया। बात को समझें कि मोहन ने नहाकर खाना खाया, ये सरल वाक्य है। मोहन गेंद खेल रहा है, तो यहां पे ये सरल वाक्य है। पानी बरस रहा है, ये यहां पर क्या है, सरल वाक्य है। और कल की क्लास में इंपॉर्टेंट थी, अगर आपने नहीं देखी है तो पहले उसे देखना। क्यों देखना, क्योंकि उसमें भी आपको मैंने कुछ चीजें बताई है कि मान लो देखो, यहां पे सीता और कुसुम खाना खा रही है, तो कहीं इस और में कंफ्यूज मत हो जाना, ये सिर्फ दो शब्दों को जोड़ रहा है। और वाक्य जो होता है, संयुक्त वाक्य जो होता है, वो दो प्रधान उपवाक्यों को जोड़ता है। क्या जोड़ता है, दो प्रधान उपवाक्यों को जोड़ रहा है, शब्दों से जोड़ने से नहीं होता। अब ये किन के लिए है, जो रट्टा मार लेते हैं कि अगर और, तथा, व, लेकिन, परंतु, ताकि, अतः, मानो, फलत इसलिए आ जाए तो फिर हमें संयुक्त करना है, वो उनके लिए होता है। और यहां पर दो शब्दों को जोड़ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको क्रिया पे डिपेंड रहना है।
क्रिया को देखना है, तो ये सरल वाक्य है। और जैसा कि मेरी हर क्लास में होता है, इस क्लास में मैं आपको खूब प्रैक्टिस करवाऊंगा। मैंने आगे 15-20 वाक्य लिख रखे हैं, तो आप वेट कीजिए क्लास कंप्लीट होने का, फिर अपन प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए, मिश्र वाक्य के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि वह वाक्य जिसमें क्या होता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है, जिसे प्रधान उपवाक्य या मुख्य उपवाक्य बोलते हैं, और एक या एकाधिक क्या होते हैं, आश्रित उपवाक्य होते हैं। और आश्रित उपवाक्यों की पहचान कैसे की जाती है, यह भी मैंने कल आपको बताया था कि कनेक्टिव से जुड़ते ही वाक्य क्या हो जाएगा, आश्रित हो जाएगा। ये मैंने तरीके बताया था, अब और समझाएंगे। वह वाक्य जिसमें एक प्रधान अथवा मुख्य उपवाक्य होता है तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, मुख्य उपवाक्य से जुड़े रहते हैं, वो मिश्र वाक्य कहलाता है। क्यों डेफिनेशन में उलझना, बस दिमाग में रखनी जरूर है। क्यों रखनी है, क्योंकि कल को थ्योरिकल प्रश्न आ जाए फिर। चलिए, सभी विद्यार्थी जानते हैं कि महाराणा प्रताप बड़े पराक्रमी थे। सभी विद्यार्थी जानते हैं कि महाराणा प्रताप बड़े पराक्रमी थे। सबसे पहले तो आप देखोगे कि देखते ही क्या हो गया, मिश्र हो गया। लेकिन हमें यह पता चलना चाहिए ये मिश्र कौन सा है, तो हमें पता लग गया कि जो होता है वो संज्ञा आश्रित उपवाक्य में आता है। ठीक है, लेकिन हमें तो सर ये पता करना है इसमें से प्रधान कौन सा है और इसमें से आश्रित कौन सा है। तो आप बताओ की से कौन सा जुड़ा हुआ है, तो की से ये जुड़ा हुआ है, तो जो कनेक्टिव वर्ड से जुड़ गया है वो क्या हो गया, वो हो गया आश्रित उपवाक्य। क्या हो गया, आश्रित उपवाक्य। और जो जुड़ा हुआ नहीं रहता उसे आप या तो कह सकते हो प्रधान या फिर मुख्य उपवाक्य कह सकते हो। क्या कह सकते हो, प्रधान या फिर मुख्य उपवाक्य कह सकते हो। ठीक है, मिश्र वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। मिश्र वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। सही है कि गलत बात है, मिश्र वाक्य कभी 3 प्रकार के नहीं होते, बल्कि आश्रित जो उपवाक्य होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। ये हम लोग क्या जल्दबाजी में लिख देते हैं, टाइप करने वाले कर देते हैं हम भी मिश्र वाक्य नहीं। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, यानी आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं, मिश्र वाक्य के 3 नहीं होते हैं। जैसे पहले का नाम क्या है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। क्या है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। मैंने आपको इसके बारे में एक ही चीज बताई कि जो भी कि से जुड़ा हुआ रहेगा वो संज्ञा आश्रित है। अब कुछ देखना ही नहीं है, आ जाओ। सीता नहीं चाहती थी कि तुम सफल हो जाओ। गांधी जी ने कहा कि अहिंसा परम धर्म है। वह दिल्ली जा रहा है, मोहन जानता था। सर इसमें तो की आया ही नहीं, अब क्या करें। मोहन जानता था कि वह दिल्ली जा रहा है, बस। कई बार की छिपा हुआ भी हो सकता है, तो आपको उस वाक्य का भाव को समझना पड़ेगा। लेकिन सर हमें पता ही नहीं लगेगा कि इसमें छुपा हुआ है या नहीं, हमने सरल वाक्य कर देंगे, कनेक्टिव वर्ड दिखाई नहीं देगा, फिर कैसे। देखो, अगर इस तरह से वाक्य कनेक्ट कोमा लगी हो, प्लस यहां दिल्ली जा रहा है और यहां जानता था, 2-2 क्रियाएं मिल जाए, तो ऑब्वियसली वो सरल वाक्य तो होगा नहीं। तो आपको ध्यान रखना है संज्ञा आश्रित उपवाक्य में कि की से जुड़ते ही वाक्य क्या हो जाता है, आश्रित हो जाता है। ठीक है, आइए विशेषण आश्रित। मैंने आपको इसके बारे में भी एक बहुत बढ़िया शब्द बताया था कल, जो, और जो से बन गया जिसे, जिसे से बन गया जिसने, जिसने से बन गया जिन्होंने। बात को आप समझ गए होंगे, है ना, कि जो से बनने वाले जो शब्द होंगे वो सारे विशेषण आश्रित की पहचान करवाएंगे। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान या मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं दोस्तों, आप अच्छे से समझते भी हैं, सब समझदार हैं। ये परिभाषा एक बार पढ़ना ध्यान से, सारे ध्यान देना। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान या मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जो विद्वान होता है उसका सर्वत्र आदर होता है। मैं दावे के साथ कहता हूं, परिभाषा के अकॉर्डिंग वाक्यों को समझने का प्रयास करोगे ना तो जिंदगी में समझ नहीं पाओगे। कारण क्या है, हम इतने विद्वान नहीं हैं कि परिभाषाओं के आधार पे, हम तो कंपटीटर हैं सारे, हम सभी कंपटीटर हैं। हम ये चाहते हैं कि कैसे भी जो है 4 ऑप्शन आते हैं, निम्न में से सही कौन सा है, और हम निकटतम जो उत्तर होता है, जो सही उत्तर होता है, हमें वहां तक पहुंचना होता है, कैसे भी पहुंचो बस। तो आप इन परिभाषाओं में कभी ना उलझें, याद जरूर रखें, लेकिन आप दिमाग में रखेंगे इनको कि विशेषण आश्रित उपवाक्य मतलब जो से जुड़ा हुआ रहेगा। तो जो विद्वान होता है उसका सर्वत्र आदर होता है। तो सर आपने यहां तो कनेक्टिव वर्ड्स, मतलब यहां तो जो आश्रित थे, यहां तो जो आश्रित थे वो दोनों ही बाद में आए थे,
यहां बाद में आए थे। अच्छा, तो ये देखो यहां पहले भी तो आया था, ये पहले आया था, और मैंने कल बताया था कि आश्रित उपवाक्य वाक्य में कहीं पर भी आ सकता है। हमें पीछा किसका करना है? हमें पीछा करना है इन कनेक्टिव वर्ड का। जो विद्वान होता है, ये लो साहब, ये आश्रित उपवाक्य हो गया। ये क्या हो गया? आश्रित उपवाक्य हो गया। उसका सर्वत्र आदर होता है। जिसने बच्चे को बचाया, ये लो साहब, ये आश्रित हो गया। जिसने बच्चे को बचाया उसे इनाम मिलेगा। जिसने से जुड़ गया, जुड़ते ही क्या हो गया? आश्रित हो गया। मैंने वैसा ही किया जैसा आपने बताया था, ये लो साहब, ये आश्रित हो गया। क्या हो गया? आश्रित हो गया। जो लोग झूठ बोलते हैं वे मुझे पसंद नहीं, ये लो साहब, आश्रित हो गया। बस आपको जिसने ये मेरे वो अंकल हैं या ये मेरे वे अंकल हैं जिन्होंने मुझे घड़ी गिफ्ट की थी, है ना, ये मेरे जिन्होंने नीली कमीज पहनी है वे मेरे अंकल हैं। तो आपको मैं कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं, कभी गलत नहीं होगा। आप तो बस आराम से मस्त होके तैयारी कीजिए। वो कहता है ना कि तैयारी करो कि सिलेक्शन लेना है और हम लेकर रहेंगे, बस। अब आगे आइए क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण नाम आ गया आपके दिमाग में, आ गए होंगे कौन से? कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। एक इसमें और होता है, पांचवा, कार्य कारणवाचक। क्या होता है? कार्य कारण। आप देखिए, कालवाचक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कितना बड़ा नाम है, ठीक है। इसकी पहचान कैसे? जब तब। जब पिताजी अखबार पढ़ रहे थे तब मैं टीवी देख रहा था। तो क्या यहां पर अब वही बात आ गई? परिभाषा के अकॉर्डिंग वह वाक्य जो प्रधान अथवा मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाता है, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। टेंशन लेनी नहीं है, विद्वान बनना ही नहीं है, टेंशन लेनी नहीं है, बिल्कुल। हमें वो तरीका बता दो सर कि एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए प्रश्न, बस इतना ही चाहते हैं हम लोग। वही पर तरीका, अगर आपको किसी भी वाक्य में जब तब दिखाई दे जाए, समझ जाना, और वाक्य का प्रश्न हो, समझ जाना वहां कालवाचक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। जब पिताजी अखबार पढ़ रहे थे तब मैं टीवी देख रहा था। जब माताजी खाना बना रही थी तब मैं क्रिकेट खेलने गया था। जब पिताजी ये कर रहे थे तब मैं ये, बस दिमाग में ये बिठा लो, जब तब, समय। और ये क्या बताते हैं? काल। ये क्या बताते हैं? काल, समय। जैसे जैसे वैसे वैसे, जैसे जैसे रात बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सर्दी बढ़ती जाएगी। एक ढंग है, एक तरीका है, एक परंपरा है कि रात बढ़ने के साथ सर्दी बढ़ती है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। जैसे जैसे रात बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या नाम है, ठंड बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आती जाती है वैसे वैसे हमारी सांसें फूलने लग जाती है ना, ऐसा होता भी है। जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आएगी वैसे वैसे हमारी सांसें फूलने लग जाएगी, हम घबराने लग जाएंगे। तो ये तरीका है, परंपरा है कि ऐसा होता आया है ना। आइए परिमाणवाचक। परिमाणवाचक जितना उतना, जितना दूध डालोगे उतना पी जाऊंगा। आनंद आना चाहिए आपको कि ये क्लासेस ऑफलाइन हो रही है, ऑनलाइन नहीं, ये ऑफलाइन हो रही है, ऐसा लगना चाहिए आपको, है ना, ऐसा लगना ही चाहिए। और ये बहुत से अभ्यर्थी मैं देख रहा हूं कि ढंग से पढ़ रहे हैं, बहुत तरीके से पढ़ रहे हैं, बहुत जल्द आपका एक टेस्ट और करवाएंगे। तो परिमाणवाचक, जितना दूध डालोगे उतना पी जाऊंगा। जितना तुम बोलते हो उतना तो मैं बचपन में बोल लिया था, ऐसे नहीं, जितना तुम बोलते हो उतना कोई नहीं बोलता, है ना। जितना दूध डालोगे उतना पी जाऊंगा। स्थानवाचक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। जहां तुम रहते हो वहां कब्रिस्तान हुआ करता था। अरे मरवाएगा क्या, मकान खाली करवाएगा। जहां तुम रहते हो वहां कभी स्कूल हुआ करती थी। जहां तुम रहते हो वहां कभी मंदिर हुआ करता था। जहां तुम रहते हो वहां कभी उद्यान हुआ करता था। तो कुल मिला के स्थान संबंधी क्रिया की विशेषता बताई जाएगी। कार्य कारण। कार्य जो है वो कारण पे डिपेंड रहता है। यदि तुम मेहनत करोगे तो अवश्य सफल होगे। यदि तो, अगर वर्षा अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती। अगर तुम समय का सदुपयोग करते तो अवश्य सफल हो जाते। जब वैकेंसी नहीं थी तब तुम अगर अपना कोर्स 2 बार कर लेते, यदि तुम अपना कोर्स कर लेते विज्ञप्ति से पहले, यदि तुम अपना कोर्स पूरा कर लेते तो तुम अवश्य सफल हो जाते। तो ये क्लियर बातें हैं, यदि तो, अगर तो, है ना, तो ये होते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं, आगे मैंने कुछ लिख भी रखा है आपको बताने के लिए। जब पानी बरस रहा था
तब मैं घर के अंदर पढ़ रहा था। अब मुझे बताओ, जब तब आपने देखा, आप बताओ इसमें कौन सा क्रिया विशेषण बताओगे? आप बोल दोगे सर इसमें तो जब तब आया है, कालवाचक है। ये तो कहां गलत हुआ? बच्चे वैसा ही करते हैं जैसा उन्हें सिखाया जाता है। ये तो साहब वैसा जैसा आया, कौन सा करना है भाई? बोला सर आप रीति कर दो इसमें। जितना तुम पढ़ोगे उतना समझ आएगा। बिल्कुल, व्याकरण गणित एक ही तरह की है, जितना पढ़ोगे उतना समझ आएगा। हम भगवान थोड़ी हैं, हम भी तो आपकी तरह एक तरह से, बस आप में और हम में फर्क कितना है। आप आज अभ्यर्थी हो, जिस दिन सिलेक्शन हो गया उस दिन क्या कहलाओगे? सहपाठी कहलाओगे। उसमें भी आप में से बहुत से जो हैं वो जॉब लगे हुए हैं पहले से ऑलरेडी, कोई ना कोई एलडीसी है, कांस्टेबल है, किसी न किसी जॉब में लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि भाई आगे फर्स्ट ग्रेड आ रही है तो उसके लिए संबंधित तैयारी करें। तो ऐसे मेरे पास तो फोन आते रहते हैं, तब पता चलता है कि हाँ। और सबसे एक अच्छी चीज ये नजर आती है कि हम आप में से भी बहुत जाने, और हम लोग, मैं हमेशा खुद को इंक्लूड करता हूं, हम लोग हमेशा बहाने ढूंढते हैं न पढ़ने के। जबकि मतलब आप देखिए कि पुलिस की भर्ती जो होती है, यानी पुलिस में जो व्यक्ति होता है उसकी कितनी कठिन नौकरी होती है। आप ये सोच के देखिए, सेना है, आर्मी, बेल्ट सर्विसेज की बात कर रहा हूं। बेल्ट सर्विस कितनी कठिन होती है। इस बेल्ट सर्विस में रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भी जो व्यक्ति तैयारी कर रहा है और वो बाद में सिलेक्शन भी ले लेता है, यकीनन उससे मेहनती इंसान धरती पर नहीं होगा। और जो व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा, ना भी कोई काम धंधा कर रहा है, सिर्फ घर पे उसका एक ही काम है पढ़ने का, और फिर भी वो अगर ढंग से पढ़ नहीं पा रहा है, समय नहीं दे पा रहा है पढ़ने का, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी कितनी बड़ी गलती होगी। उसके इस गलती के लिए मतलब वो खुद ही जिम्मेदार होगा, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं। इसीलिए बोलता हूं, आप ये जो सही समय है ना, जितना तुम पढ़ो, बार बार पढ़ो। अगर आपको वाक्य टॉपिक एक बार में समझ नहीं आया, मान लो संज्ञा समझ नहीं है, क्या दिक्कत है? दूसरी बार देख लो ना। हमने कोई 50-50, 100 बार इन टॉपिक्स को किया है, तब जाकर आज आपको समझाने के लायक हुए हैं। लेकिन क्या तब भी 100% किसी टीचर के समझ आ जाता है? जो ये बोलता है मुझे सारी हिंदी आती है, वो एकदम मैं मानता हूं गलत है। क्योंकि अभी तो हमने हिंदी की 2 बूंद चखी है, पूरा सागर अभी बाकी पड़ा है। तो याद रखें, ये तो बहुत बड़ा सागर है, हम तो इसमें इस हिंदी रूपी तालाब में छोटी छोटी मछलियां हैं, बस जो बस पढ़ते जा रहे हैं। कोई छोटी है कोई बड़ी है, इतना ही अंतर है। जितना तुम पढ़ोगे उतना समझ में आएगा। तो अब आप बोलोगे सर इसमें तो परिमाण कर दो। कौन सा कर दो? परिमाण कर दो। जहां तुम रहते हो वहां मंदिर हुआ करता था, यहां कौन सा कर दो? सर यहां पे तो स्थान कर दो। यद्यपि तुम होशियार हो तो भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, यद्यपि तुम होशियार हो तथापि तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तुम्हें लगता है यद्यपि तुम्हें व्याकरण पूरी आती है तथापि रिवीजन करना पड़ेगा। यद्यपि तुम साहित्य घोट कर पी चुके हो तथापि तुम्हें रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन से तुम्हें कोई बचा नहीं सकता, और बिना रिवीजन किए तुम सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। याद रखें इस बात को। तो यहां पे क्या है? यहां पे कार्य कारणवाचक है। क्या है? कार्य कारणवाचक। बस ये तरीके होते हैं। रचना के आधार पर मिश्र वाक्य में बस दिमाग में रखो, संज्ञा आश्रित की से जुड़ा हुआ है, विशेषण आश्रित ज से जुड़ा हुआ है, और जो क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य हैं वो काल, रीति, परिमाण, स्थान, कार्य, कारण। अच्छा लगता है कब? अच्छा लगता है जब कॉल आते हैं और बोलते हैं सर हिंदी की क्लासेस तो यूट्यूब पर बहुत देखी मगर सर पसंद नहीं आती थी, लेकिन अब जो है वो थोड़ा सा समझ भी आने लगा है और पसंद भी आने लगा है, और आपका तरीका बहुत सरल तरीके से, तब ऐसा लगता है कि हाँ हम भी सही दिशा में चल रहे हैं। क्योंकि आपके द्वारा जो फीडबैक मिलता है उससे हमारा खुद का मूल्यांकन होता है। हम जो बीच बीच में क्लासेस खुद की क्यों देखते हैं कि क्लास में कोई कमी तो नहीं है, कोई कमी है तो उसकी पूर्ति की जाए, ये चीज होती है। और मैं जहां तक जिस तरीके से जितना सरल करके समझा रहा हूं, उससे आप जब भी टेस्ट दोगे आपको लगेगा हाँ हमें समझ आ गया। और मैंने आपको कहा ना कि 10% प्रश्न ऐसे होते हैं हर टॉपिक में जो छोड़ने के लिए बनते हैं, आपको जानबूझ के उलझाने के लिए। कुछ लोग हाँ तेरे को ज्यादा संज्ञा आने लग गया, ये प्रश्न बता। तो उनका, जैसे मैं जब पहली बार संज्ञा पढ़ाता था तो संज्ञा पढ़ाते सर मैंने कहा जिसको स्पर्श नहीं कर सके, महसूस कर सकें, वहां भाववाचक संज्ञा होती है। तो सर फिर सर आसमान को भी तो छू नहीं सकते, सर फिर ना पाताल को भी तो छू नहीं सकते। ये क्वेश्चन क्या होते हैं? जैसे किसी ने कह दिया कि पहली रेलगाड़ी जो है बाड़मेर के मुन्ना भाव से वगैरह चली थी, है ना, तो बोले सर उस रेलगाड़ी का पहले ड्राइवर का क्या नाम था? सर सर्वाधिक साइकिलें किस जिले में पाई जाती है? राजस्थान के। मैं वही बातें बता रहा हूं जो बच्चों द्वारा क्लास में हमसे पूछी गई है। मैंने वही चीज है सर, हमने पढ़ा है सर सर्वाधिक साइकिलें जो है राजस्थान में फलाने जिले में पाई जाती है। अरे यार साइकिलें कौन पूछेगा? साइकिलों
फिर तो पूछ ले उस रेल का डिब्बे का रंग कैसा था, उस रेल के पहिए कितने थे, है ना, उस रेल में जो है चलाई गई थी तब वो कितने घंटे में वहां पहुंची। अरे ये कोई प्रश्न थोड़ी होते हैं, ये कुतार्किक प्रश्न होते हैं। तर्क के आधार पे आप बस ये पढ़ते जाओ, आपका कभी गलत नहीं होगा। आइए संयुक्त वाक्य पढ़ते हैं। संयुक्त वाक्य आप देखोगे जहां दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े रहते हैं और ये उपवाक्य समस्तरीय होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, दोनों अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, कोई किसी पर आश्रित नहीं है, दोनों का उतना ही महत्व है, भाई इसका इतना ही महत्व है जितना इस दूसरे का है। समस्तरीय होते हैं, कोई किसी पर आश्रित नहीं होता, ध्यान रखें। और ये सारे वाक्य जो होते हैं ये क्रमशः और, तथा, एवं, किंतु, लेकिन, परंतु, इसलिए, अतः, अन्यथा, वरना, मगर, पर, चाहे, चाहे आदि से जुड़े रहते हैं। ये कुछ कनेक्टिव वर्ड्स हैं जिनसे ये वाक्य जो हैं वो जुड़े रहते हैं। बात समझ गए, ये इनसे जुड़े रहते हैं। ये देखो, ये लाइन मैं यहां खींच देता हूं ताकि थोड़ा सा ध्यान में रहे। अब आप बताओ, एक वाक्य मिला आपको, राम पढ़ता है और सीता खेलती है। भाई एक गार्जियन है, पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स मीटिंग हुई स्कूल के अंदर और पढ़ाने स्कूल में पेरेंट्स गए और उन्होंने पूछा कि भाई हमारे बच्चे हैं उनके बारे में आप बताइए, उनका फीडबैक क्या हो। तो बोला देखो राम जो है वो तो पढ़ता है मगर सीता खेलती है। तो मुझे बताओ, या मान लो जैसे उन्होंने कहा कि भाई आपका जो मोहन है वो पढ़ने में थोड़ा कमजोर है मगर सुमित्रा होशियार है। तो अब मोहन को पढ़ने में होशियार करने के लिए थोड़ा सुमित्रा को कमजोर करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा ना। मोहन होशियार है, ये उसकी अलग स्थिति है, और जो सुमित्रा है वो कमजोर है, मान लो, ये उसकी अलग स्थिति है। दोनों कोई किसी पे निर्भर नहीं है, दोनों की अलग अलग बात है। तो सेम राम पढ़ता है और सीता खेलती है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट पूर्ण है, ये अपने आप में पूर्ण है, और दोनों को एक साथ बोलने के लिए हमने किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ दिया। कैलाश मेहनत करता है इसलिए पास होता है, दैट्स इट। कहां दिक्कत है? सर हमने इसलिए को है ना, सर हमने मिश्र वाक्य में देखा है, ऐसा किसी के दिमाग में आ रहा होगा, बिल्कुल आएगा भी, मैं जानता हूं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। वो जहां इसलिए आता है, मिश्र वाक्य में भी इसलिए आता है, लेकिन वो एक कंडीशन अलग होती है और उसकी पहचान अलग होती है, मैं आपको बताऊंगा। कैलाश मेहनत करता है इसलिए, देखो कैलाश मेहनत करता है इसलिए पास होता है। अब देखना इसी वाक्य को, चलो मैं आपको यहीं बता देता हूं, कि मिश्र वाक्य में जो इसलिए आता है वो किस तरह से आता है। ध्यान से समझ लेना। आप भी कहोगे सर वास्तव में जबरदस्त आपने बता दी, किताबों से ऐसी चीजें नहीं मिलती है, किताबों से निकालनी पड़ती है। इस वाक्य को समझना, इसी से समझाऊंगा। कैलाश इसलिए मेहनत करता है कि पास हो जाए। ये लीजिए, इस वाक्य में भी आप देखेंगे इसलिए आया है। क्या आया है? इसलिए आया है। और इस वाक्य में भी इसलिए आया है। दोनों को थोड़ा रूपांतरित करके लिखा हुआ है। यहां पर अगर आपसे पूछा जाएगा तो कार्य कारण जो है आश्रित उपवाक्य होगा, ठीक है ना, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। कैसे? आप इस चीज को समझे। हमने संयुक्त वाक्य पढ़ा, संयुक्त वाक्य में क्या होगा, एक वाक्य पहले पूर्ण होगा, फिर एक कनेक्टिव वर्ड आएगा, फिर दूसरा वाक्य होगा। यह तरीका होगा। जैसे आप देख सकते हैं, कैलाश मेहनत करता है इसलिए पास होता है, यहां पर ये पूर्ण हो गया और फिर ये पास होता है, ये अपने आप में पूर्ण वाक्य है। लेकिन इस वाक्य को आप ध्यान से देखिए, इस वाक्य को जब आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें इसलिए कहा, या जस्ट कर्ता के बाद में कैलाश इसलिए मेहनत करता है, फिर यहां कनेक्टिव वर्ड क्या आ गया, कि पास हो जाए। तो कनेक्टिव वर्ड तो असल में ये है, ये जो इसलिए आया है ये सिर्फ कारण स्पष्ट करने के लिए आया है। और एक सीधी सीधी पहचान, सिंपल पहचान बताता हूं, अगर वाक्य दो उपवाक्यों के बीच में इसलिए है तब तो वहां पे संयुक्त उपवाक्य है। क्या है? संयुक्त। और अगर इसलिए के साथ में जोड़े से है, यानी इसलिए कि
है ना, इसलिए कि दोनों आ जाए, इसलिए के साथ में अगर आपको की भी दिख जाए ये रहा, तो वहां पे मिश्र वाक्य होता है, क्रिया विशेषण आश्रित मिश्र वाक्य होता है, कार्य कारणवाचक क्रिया विशेषण आश्रित मिश्र वाक्य आश्रित उपवाक्य होता है, सॉरी मिश्र वाक्य क्या आश्रित उपवाक्य होता है। तो इस चीज को समझ गए, आगे और समझाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब देखो एक बहुत बढ़िया वाक्य बताता हूं, आप चाय लेंगे या कॉफी। अक्सर आप पूछते हैं ना कि सर आप चाय लेंगे या कॉफी, तो अभी आप चाय लेंगे या कॉफी, अब यहां पे गड़बड़ हो जाती है, अब यहां पे गड़बड़ हो जाती है। कैसे? आप चाय लेंगे या कॉफी, तो सर इसमें तो क्रिया एक ही आई है, ये तो आपने बताया था ना कि कॉफी चाय ये तो समकक्ष आ जाए, तो ना 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 ऐसा नहीं है, इसमें क्रिया छिपी हुई है, इसमें क्रिया छिपी हुई। सर आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे, यहां पे दो बार क्रिया, सेम क्रिया जब आती है ना, समान क्रिया, तब उसे हम एक बार ही प्रयुक्त करते हैं। जब सेम क्रिया आ जाती है डिटो एकदम लेंगे लेंगे, तब हम एक ही क्रिया का प्रयोग करते हैं, दूसरी बार सिर्फ कॉफी तक बोल के छोड़ देंगे। बात को समझना इस चीज को, ठीक है। और एक चीज और है, तो आप चाय लेंगे या कॉफी। अब इस बात में एक चीज यहां और समझना, मैं आपको यहां एक चीज और समझा देता हूं, और वो क्या है, देखो इसी वाक्य को समझना, इसी से समझाऊंगा किस तरह से आपको उलझाया जाता है, मैं आपको बताऊं। आप मैं चाय या कॉफी लूंगा, ये देखिए मैं चाय या कॉफी लूंगा, और एक है आप चाय लेंगे या कॉफी। अब हमने क्या पढ़ तो ये रखा था, संयुक्त उपवाक्य पढ़ रखा था, और एग्जामिनर को भी बताया कि बच्चों ने ये पढ़ रखा है, वाक्य किताबों में बहुत जगह है, वो आपको इस टाइप का देगा, मैं चाय या कॉफी लूंगा। अब उस कंडीशन पे ये सरल वाक्य है, ये सरल है, ये सरल वाक्य क्यों है, आप इस चीज को समझना, बहुत गहराई से समझना। मैंने अभी आपको कहा था दोनों समस्तरीय होते हैं, पहले पहला वाक्य पूर्ण होता है, फिर कनेक्टिव वर्ड आता है। यहां आप चाय लेंगे, ये लो क्रिया आ गई, फिर कनेक्टिव वर्ड आया था, और यहां पे मैं चाय या कॉफी, यहां पे ये या जो आया ये चाय और कॉफी के बीच में आया है। अगर आता ना मैं चाय या कॉफी लूंगा या फिर, तो फिर वहां पे कुछ और होता। लेकिन इस चीज को समझना, आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया जाएगा, भ्रमित किया जाएगा, भ्रमित मत होना। एक हमेशा याद रखना, जब तक चारों ऑप्शंस का पोस्टमार्टम न कर दो तब तक उत्तर लगाने की कोशिश मत करना। क्यों? क्योंकि व्याकरण एक ऐसी चीज है जिसमें बट्टे में से बट्टा नंबर लाए जा सकते हैं, याद रखें। और सिलेक्शन में एक बहुत बड़ा रोल अदा करती थी एक समय तक व्याकरण, और एसआई में तो आज भी करती है। अब सेकंड ग्रेड और स्कूल लेक्चरर जो वैकेंसी है उसमें साहित्य का भी बहुत बड़ा रोल हो चुका है। तो इसीलिए आपसे कहते हैं कि थोड़ा सा ध्यान से अटेंड करना, मैं आगे प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। आप यहां कुछ और वाक्य देखिए, मैंने सारे के सारे कौन से लिखे हैं, मैंने वो लिखे हैं जो आपको समझाने के लायक, और संयुक्त वाक्य के भी ऐसा, चाहे हिंदी में लिखें या अंग्रेजी में। अब देखो यहां क्या है, सेम क्रिया, मैंने कहा ना यहां पे सेम क्रिया जब आती है तो लिखते नहीं है, तो इसका मतलब चाहे हिंदी में लिखे चाहे अंग्रेजी में लिखे। प्लस मैंने आपको कहा था एक वाक्य पूर्ण हो जाए तो वहां पे क्या होता है, हमेशा संयुक्त वाक्य होता है। आप ध्यान से समझना, वे व्यस्त हैं, ये देखो क्रिया खत्म हो गई है यहां, वे व्यस्त हैं इसलिए नहीं आएंगे। तो समझ गए बात को, वे व्यस्त हैं, एक वाक्य कंप्लीट हो चुका है, फिर कनेक्टिव वर्ड है, ये भी संयुक्त है, तो ये भी क्या है, संयुक्त, ये भी क्या है, संयुक्त। अब इसको समझना, वे इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि वे व्यस्त हैं, ये मिश्र वाक्य है। कैसे पता लग गया? मैंने अभी आपको कहा था कि पहली बात तो ये ऊपर वाला देखो, पहले एक बात कंप्लीट हुई नहीं थी इसलिए बीच में ही आ गया, वे नहीं आएंगे इसलिए आता तब तो मानते, लेकिन इसलिए बहुत जल्दी आ गया, और दूसरा जोड़ा आ गया इसलिए और की का, भाई की क्योंकि के साथ आया कोई दिक्कत नहीं, वे इसलिए और क्योंकि दोनों आ गए। तो इस कंडीशन पे यहां मिश्र वाक्य है। सेम नीचे देखना, राधा बीमार है, अब देखो वाक्य पूरा हो गया, फिर इसलिए स्कूल नहीं आए, स्कूल नहीं आई, अब ये संयुक्त है, अब ये क्या है, संयुक्त है। फिर देखना, राधा इसलिए स्कूल नहीं आई क्योंकि वह बीमार है, ये मिश्र वाक्य है। देखो दोनों का जोड़ा देखना आप लोग, इसका जोड़ा और इसका जोड़ा समझना, वे व्यस्त हैं इसलिए नहीं आए,
वे इसलिए नहीं आए क्योंकि वे व्यस्त हैं। इसी वाक्य घुमा के लिखा तो मिश्र वाक्य हो गया। और हम लोग क्या है, कई बार जिद जाते हैं। मैं ऐसे क्यों समझाता हूं आजकल, क्योंकि मैं अभ्यर्थी की तरह पढ़ने का पक्षपाती हूं। जब बच्चे कई बार आधे आधे घंटे की बहस करते थे कि सर हमने ये किताब में देखा है इसलिए आया हुआ है, उसे मिश्र वाक्य माना हुआ है, लेकिन किताब में देखने के बावजूद ये नहीं देखा कि उस वाक्य की प्रकृति क्या थी। और सर उसका एग्जाम में आया हुआ, अरे एग्जाम में उसकी प्रकृति देख पहले। ये नहीं होता कि टीचर से गलती नहीं होती, होती है, लेकिन आप जब तक आप याचक हो, दाता नहीं हो। याचक कौन होता है? जो लेता है वो याचक है। जब तक आप ज्ञान ले रहे हो तब तक ज्ञान को सहजता से स्वीकार करो। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, आज न जाने ये वीडियो कितने जने देखेंगे, आप लोग कितने, हमेशा शिष्य बनो या दास बनो तो भगवान श्री हनुमान जी की तरह। अगर मैं फिर से ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ही गहराई वाली बात बता रहा हूं, अगर शिष्य बनो तो हनुमान जी की तरह, अर्जुन की तरह कभी मत बनना। क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। आप देखिए, जब भी भगवान श्री राम हनुमान जी से कुछ भी आज्ञा देते थे या उनको कुछ भी कहते थे तो वो एक ही बात बोलते, जय श्री प्रभु श्री राम की आज्ञा। हनुमान ये करना है, जय श्री प्रभु श्री राम की आज्ञा। हनुमान लंका की वाट लगा दे, जय श्री प्रभु श्री राम की आज्ञा। हनुमान पुल बना दे, जय श्री प्रभु श्री राम की आज्ञा। हनुमान तू औषधि उठा के लाना, जय श्री प्रभु श्री राम। कभी भी क्यों, किंतु वगैरह कुछ नहीं करते। और जब भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तू चला तीर, बोला महाराज सामने मेरे रिश्तेदार बैठे हैं। अर्जुन चला जा रहे महाराज, ये तो ऐसे हो जाएगा महाराज, ये क्या सही है क्या, ये बार बार क्यों, कैसे, क्या क्वेश्चन करता था। और यही फर्क है, आज विश्व में हर देश में हनुमान जी का मंदिर है और हम लोग बड़े गर्व से नाम लेते हैं। और अर्जुन जो है महान है, बिल्कुल इसमें कोई बात, लेकिन मंदिर वगैरह नहीं है। क्योंकि पूजा किसे गया? जिसने गुरु को हमेशा सर्वोच्च दर्जा दिया। तो याद रखें, हो सकता है कहीं गलतियां हो जाती है, लेकिन फिर भी उसे सुधारा जा सकता है। पहले पूरी चीज को समझना चाहिए। तो शिष्य बनो तो हनुमान जी की तरह बनना, जिंदगी सफल हो जाएगी, है ना। चलिए, तो राधा बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आई, संयुक्त वाक्य है। राधा इसलिए स्कूल नहीं आई क्योंकि वह बीमार है, ये हो गया मिश्र वाक्य। करुणा बाजार गई थी परंतु सुमन घर पर ही थी। अब एक वाक्य कंप्लीट हो गया था पूरा, फिर परंतु आया, फिर सुमन, तो ये संयुक्त है। वह नालायक है, ये लो पूरा हो गया, फिर भी उसे नौकरी मिल गई। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? वह नालायक है फिर भी उसे नौकरी मिल गई। ये तो बात कुछ जानी पहचानी नहीं लग रही क्या, है ना। हाँ, ज्यादा गहराई में मत जाना, ठीक है। तो फिर भी उसे नौकरी मिल गई। आज का समय ऐसा ही चल रहा है, कुछ नालायकों को नौकरी मिल जाती है ना, और पढ़ने वाले जो है पॉइंट 2 पॉइंट से रह जाते हैं। बड़ी दुख की बात है भाई, बहुत पीड़ा होती है, जब बहुत ज्यादा पीड़ा होती है जब कोई भर्ती मतलब खराब हो जाती है ना, 3-3 4-4 महीनों की मेहनत चली जाती है, बहुत दुख होता है। ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनो अन्यथा पाठ समझ में नहीं आएगा। तो ध्यानपूर्वक सुनो, एक बात कंप्लीट हो गई और पाठ समझ में नहीं आएगा, एक बात कंप्लीट हो गई। तो ये दो जो हैं वाक्य, अब आप समझ गए होंगे कि संयुक्त वाक्य में कनेक्टिव वर्ड कहां लगेगा। नंबर 1 बात, समुच्चय बोधक अव्यय कहां लगेगा। दूसरी बात कि केवल समुच्चय बोधक अव्यय देखकर उसका पीछा नहीं करना है, बल्कि यह देखना है कि वो समुच्चय बोधक वाक्य में आया कहां पे। कल को इसलिए को कंफ्यूज करके यहां दे दे और आप कह दो संयुक्त नहीं, ये मिश्र में आएगा। बात समझ गए? ठीक है, आइए। अब आपने सुना होगा कि कर्ता का विस्तार, क्रिया का विस्तार, कर्म का विस्तार, पूरक का विस्तार, ये चीजें जो होती हैं, इसको मैं सारणी के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करता हूं। थोड़ा सा हमें जानना जरूरी है, वाक्य की रचना से संबंधित 2 बातें हैं। एक वाक्य लिखा हुआ है, मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें बहुत पढ़ता है। तो मुझे सबसे पहले यहां देखते हैं, ये क्या है दोस्तों, आप जवाब देना भाई। सर ये क्रिया है, ठीक है। और इस वाक्य में अगर अकर्मक सकर्मक पूछो तो आप कौन सी क्रिया बताओगे? इस वाक्य को पढ़कर बताओ इसमें अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया है। तो आप बताओगे सर इसमें क्रिया हो गई, पढ़ता है, पढ़ने का काम कर रहा है मेरा भाई प्रशांत, तो प्रशांत कर रहा है, तो प्रशांत क्या पढ़ता है, तो उत्तर आएगा पुस्तकें। तो चलो ये उत्तर आया, इसे बोल दिया हमने कर्म। क्या बोल दिया इसे? कर्म। अच्छा, प्रशांत क्या है सर? इसमें प्रशांत जो है वो है कर्ता। तो हमें कर्ता मिल गया, कर्म मिल गया, क्रिया मिल गया, बस ये 3 चीज हमने ढूंढ ली। अब देखिए,
उद्देश्य में हमेशा क्या आता है, ये देखो उद्देश्य, और ये विधेय वाला देखो बॉक्स कितना बड़ा है कि नहीं है, ये विधेय है और ये उद्देश्य है कि नहीं है। चलिए अब उद्देश्य में क्या आता है, सिर्फ वाक्य का कर्ता आता है। इस वाक्य में कर्ता क्या है, प्रशांत। कर्ता क्या है, प्रशांत। अब तो फिर सर ये जो प्रशांत से संबंधित जो भी बात होगी या प्रशांत का जो भी विशेषण होगा, गुण होगा, अवगुण होगा, वो सारा कर्ता का विस्तार कहलाएगा। तो प्रशांत की विशेषता क्या है, मेरा भाई। तो ये मेरा भाई क्या हो गया, ये कर्ता का विस्तारक हो गया। क्या हो गया, कर्ता का विस्तार हो गया। कर्ता का विस्तार कैसे, जैसे राम खेल रहा है, सुनते जाना, राम खेल रहा है, बहादुर राम खेल रहा है ना। पराक्रमी बहादुर शेर के समान राम खेल, शेर रूपी राम, सॉरी, बहादुर पराक्रमी योद्धा, योद्धाओं का योद्धा राम खेल रहा है। अल्लो, विस्तार होते ही जा रहा है, लेकिन वाक्य का मुख्य कर्ता ही क्या होता है, उद्देश्य होता है। ये कर्ता का विस्तार। अब आइए कर्म देखते हैं। अब विधेय, विधेय में आते हैं कर्म और क्रिया वगैरह सारे विधेय। तो कर्म क्या है, बोला सर पुस्तकें, ठीक है। लेकिन पुस्तकों की विशेषता क्या है, पुस्तकों की विशेषता है सर धार्मिक। तो धार्मिक क्या हो जाएगा, कर्म का विस्तार। धार्मिक क्या हो जाएगा, कर्म का विस्तार। पूरक, इस वाक्य में पूरक कुछ नहीं है, अभी बताएंगे पूरक क्या होता है। पूरक का विस्तार, जब पूरक ही नहीं है तो उसका विस्तारक कैसे होगा। क्रिया क्या है, पढ़ता है, और पढ़ने की विशेषता क्या है, यानी क्रिया विशेषण क्या है, बहुत। तो ये इस तरीके से हम लोग जो है वो वाक्य की रचना करते हैं। वाक्य में कर्ता, कर्ता का विस्तार क्या होता है, कर्म, कर्म का विस्तार क्या होता है, क्रिया, क्रिया का विस्तार क्या होता है। अब आप में से 50% के बाद समझ में आ गई, 50% के थोड़ी सी समझ में। सर एक बार और बताओ, दिमाग में क्या चलेगा, सर एक बार और बताओ। चलो मैं यही बताऊंगा ताकि आप लोग यही देख सको, और आपको ऊपर वाले वाक्य से मैच करवाना है, ठीक है। ये लीजिए। चलिए अब मैंने एक वाक्य लिखा, मैंने एक वाक्य लिखा, वीरों के वीर, वीरों के वीर, वीरों के वीर, वीरों के वीर सांगा, सांगा ने, वीरों के वीर सांगा ने बाहरी, वीरों के वीर सांगा ने, वीरों के वीर सांगा ने, चलो वाक्य दूसरा लेना पड़ेगा। बोलो बस आपको समझाने के लिए, वरना इस वाक्य को बना देता, लेकिन समझाने के लिए ऐसा वाक्य लेना पड़ेगा जिससे सेट हो जाए सारा। आप लेते हैं जैसे मोहन, मोहन का भाई श्याम, मोहन का भाई श्याम पीले और नीले, पीले और नीले, पीले और नीले कागज, पीले और नीले कागज लेकर, कागज बाजार से लाया। ठीक है, एक वाक्य लिख लिया। अब आपको इसमें से पूछा गया दोस्तों, क्या पूछा गया, मोहन का भाई श्याम पीले और नीले कागज बाजार से लाया। सबसे पहले आपको ये बताना है, आपको ये बताना इसमें कर्ता क्या है। तो आप सबसे पहले कर्ता बताओगे, मोहन का भाई श्याम, तो ये रहा साहब कर्ता। तो कर्ता क्या हो गया, यहां श्याम जो है वो कर्ता हो गया। अब आपको बताना है कि कर्ता का विस्तारक क्या है, तो आप सब बोल दोगे सर ये कर्ता का विस्तार रहा, है ना, मोहन का भाई। ठीक है, फिर आइए विधेय में। विधेय में कर्म क्या है, तो मोहन का भाई लाया क्या है, तो बोला सर आप लाया वो कागज है, तो इसका मतलब वो क्या लाया है, कागज लाया। कागज का विस्तार क्या है, पीले और नीले, क्या है, पीले और नीले कागज का विस्तार है। फिर उसके बाद में क्रिया, क्रिया क्या है, तो ये रही साहब क्रिया, क्रिया क्या है, लाया। ठीक है, तो क्रिया का विस्तारक, क्रिया का विस्तारक मौजूद ही नहीं है, तो सर ये बाजार से क्या है, ये पूरक है। ये क्या है, यानी जो दूसरे कारक की विभक्तियां आएगी ना, दूसरे कारक से जुड़े शब्द, वो सारे किस में डाल देंगे, हम पूरक में डाल देंगे। बस अब देख लीजिए इसमें सारे के सारे आ गए। बस आपको धीरे धीरे एक एक को पकड़कर चलना पड़ेगा। इसके बाद मैं आपको एक चीज और बताता हूं,
आगरा का ताजमहल दर्शनीय स्थल है। इस वाक्य को ध्यान से देख लेना, यहां पे कुछ लॉजिक निकल के आएगा और थोड़ी सी आपको समझने वाली चीज बता रहा हूं कि जो रट्टा मारने वाले हैं ना उनके लिए है। आगरा का ताजमहल दर्शनीय स्थल है। सबसे पहले बात करते हैं कि यहां पर कर्ता क्या है। तो मुझे बताओ, सबसे पहले बात करो क्रिया क्या है। तो आप बोलोगे सर होना, ये भी तो क्रिया ही होती है। ठीक है क्रिया है। होने का काम कौन कर रहा है? तो सर आप बोलोगे सर इसमें जो कर्ता है वो ताजमहल है, क्योंकि होने का काम ताजमहल कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कर्ता क्या हो गया? ताजमहल कर्ता हो गया। और ताजमहल की क्या विशेषता है? आगरा का। तो ये आगरा जो है ये क्या हो गया? कर्ता का विस्तारक हो गया। ठीक है, इस वाक्य में कर्म है ही नहीं, तो कर्म का विस्तार भी नहीं है। ठीक है, इन्होंने क्या दे दिया? पूरक शब्द दे दिया, स्थल है, ये दे दिया। ठीक है, और पूरक का विस्तार दे दिया, दर्शनीय। क्रिया दी नहीं। मुझे आप लोग, मैं नहीं बोलूंगा, मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या क्रिया के बिना किसी वाक्य की कल्पना की जा सकती है क्या? बस बात इतनी है। आपके दिमाग यस है या नो है? अब देखो कमेंट करना पड़ेगा, इतना आलस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पता भी थोड़ा बहुत हमें पता लगे कि आप वास्तव में पढ़ने में ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, या केवल मोबाइल रख लिया और हाथ बांध ली बैठ कर। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ध्यान से समझे। क्या क्रिया के बिना वाक्य की कल्पना की जा सकती है क्या? तो आप लोग बोलोगे सर, जहां तक मैं समझता हूं बोलोगे नहीं की जा सकती। ठीक है, तो इसका मतलब इस वाक्य में क्रिया क्या होनी चाहिए थी? है। ठीक है, और फिर क्या होता? पूरक क्या होता? स्थल। और पूरक का विस्तारक क्या होता? दर्शनीय। ये इसका सही था। तो सर फिर आपने ये यहां पर है क्यों लिखा? ये मैंने नहीं लिखा, ये आपकी एनसीईआरटी किताब में है। ये आपकी एनसीईआरटी किताब की सारणियां, मैंने इसमें से कुछ नहीं। ये सारणी भी किताब की है और ये सारणी भी किताब की है। उस किताब में स्थल है, यहीं पर दिया हुआ है, और मुझे वो बिल्कुल गलत लगा। और मुझे क्यों गलत लगा? हम पढ़ के आए हैं वाक्य। क्या वाक्य में क्रिया के बिना वाक्य हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। आप खुद सोचिए इस वाक्य, मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें बहुत यहां करके छोड़ दूं, पढ़ता है, लगाऊं ही नहीं, फिर हो जाएगी क्रिया, हो जाएगा वाक्य। बिना क्रिया के वाक्य बना कैसे लोगे आप? अनिवार्य तत्व हैं, हमने पढ़ा था ना, अनिवार्य तत्व है। तो आप देखिए इस वाक्य में है यहां होगा और यहां से है हटेगा। तो ऑथेंटिक किताबों में भी कई बार गलतियां आ जाती है, लेकिन हमारा दायित्व है कि उन गलतियों को पहचाने, तभी तो हमें पता लगेगा वास्तव में पढ़ने वाले हैं या बस किसी ने किताब बता दी। सर एग्जाम अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। जिस दिन विज्ञप्ति आएगी हमारे पास इतने मैसेज आएंगे, चाहे गौरव जी सर हो, चाहे हम हो, चाहे XYZ कोई भी टीचर हो, यूट्यूब, सर किताबें बताओ, सर किताबें बताओ। एक एक बच्चा 50-50 टीचर से किताबों को पूछता है, और सब टीचर जैसा कि अलग अलग किताबें बताते हैं। अरे किताबों से अगर सिलेक्शन होता, इन वीडियो से सिलेक्शन होता, तो दुनिया के सबका नहीं हो जाता। ये जो 10,000 देख रहे हैं इनका नहीं हो जाता। बात है कि क्लास देखने के साथ साथ इसको समझना भी पड़ता है। जितना पढ़ोगे उतना समझ आएगा। इसीलिए आप मतलब थोड़ा समय देना पड़ता है इन चीजों को, तब आप गलतियां निकाल। जैसे ही वो देखा मैंने, देखते ही दिमाग में आ गया नहीं ये गलत है, ये चाहे ऑथेंटिक किताब है, अब बैठ जाएं लेके वो कहते ना पकड़ के झुंझुना, नहीं एनसीईआरटी किताब में लिखा हुआ, ऑथेंटिक किताब में लिखा हुआ है, तो ये तो सर फिर गड़बड़ होगी। देखो इसका मतलब ये इस तरह गलतियां हो जाती है, टाइपिंग मिस्टेक भी हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा एनसीईआरटी गलत होती है, बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि इतनी प्रूफ रीडिंग करते हैं फिर भी चूक हो जाती है। इंसान ही तो है वो भी, तो गलतियां हो जाती है और बाद में वो सुधार देते हैं नए संस्करणों में। नया संस्करण नहीं आता तो बात की अलग बात है। ठीक है, तो चलिए अब आप बात करते हैं। यहां फिर से मैंने समझाया है मिश्र या मिश्रित वाक्यों को विश्लेषण। जैसे प्रधान उपवाक्य राशित, जैसे सुशील ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा। वे सफल होते हैं जो परिश्रम करते हैं। शाम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं गया। हाँ देखो, ये वाक्य भी थोड़ा सा गलत बताता हूं मैं। इस वाक्य को भी मैं कामता प्रसाद गुरु के अकॉर्डिंग गलत बताता हूं। शाम को इसलिए गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं गया, ये चीज आपको समझनी जरूरी होगी। इसलिए और क्योंकि दोनों आएगा तो ही पार पड़ेगी। तो क्यों सर केवल क्योंकि नहीं आता? देखो केवल क्योंकि संयुक्त वाक्य में आता है। अब आप बोलोगे सर आप कैसे बता रहे हो? मेरे पास इसका भी ऑथेंटिक प्रमाण है। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं ना, वो पढ़ा रहा हूं, मैं पूरी ऑथेंटिक किताबों से पढ़ा रहा हूं। मैंने गाइडों को फॉलो करना, गाइडों को तो पहले भी फॉलो नहीं करता था। जो मार्केट में और भी व्याकरण की किताबें उनको फॉलो नहीं करता हूं मैं।
मैं पूरा रचना प्रबोध आपकी जो 9वीं से 10वीं वाली किताब और नवीन हिंदी व्याकरण उनको फॉलो करता हूं, उनमें से ही चीजें निकालता हूं, उनमें ही जो विरोधाभास है उसको देखता हूं और बात बताता हूं। तो आपको ये भी गलती निकाली, ये भी वहीं लिखा हुआ है और उसी किताब में स्पष्ट बताया हुआ है कि केवल क्योंकि आता है तब संयुक्त वाक्य होता है, जबकि इसलिए क्योंकि आता है तब वहां पे जो है वो होता है, वो मिश्र वाक्य में जाता है, मिश्र वाक्य में जाएगा। बात समझ के? श्याम को इसलिए, खैर इस वाक्य को भी आप समझ गए होंगे, श्याम को इसलिए गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं गया। तो यहां पर यह भी मिश्र वाक्य में होगा। समझ गए बात? और ये तो मैंने आपको समझा दिया, वो उदाहरण जो था ना वो बेस्ट उदाहरण था। ठीक है, अब थोड़ा सा आप यहां पे प्रैक्टिस करो। देखो, उम्मीद करता हूं समझ आ रहा है, बढ़िया समझ आ रहा है और हर क्लास में जो है वो मेहनत दिखाई दे रही होगी। ठीक है, बाकी आप देखो सब विद्वान हो। चलिए अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। देख लीजिए 15 वाक्य हैं और लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा और आप मुझे बताओगे सर हमारे 15/15 सही हुए या जो है 15/14 सही हुए, आप मुझे बताओगे लास्ट में सभी। ठीक है, चलो तो रेडी हो? चलिए पहला वाक्य, तुम द्वार पर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करो। बताओ, देखें, तुम द्वार पर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करो, इसमें कहीं पर दो क्रियाएं नहीं है और पूर्वकालिक क्रिया है। यह किस में आएगा? सरल में। मां ने बच्चे को नहलाया और स्कूल भेजा। बताओ जल्दी से। ओके, और आ गया, एक बात पूरी हो गई, फिर दूसरी बात हुई, यह आ जाएगा संयुक्त में। गिलास नीचे गिरकर चूर चूर हो गया। तो पूर्वकालिक आते ही तो मैंने आपको कहा था कि समझ जाना कि क्या होगा, इसमें सरल होगा। फायदे वाला काम करो, है ना, फायदे वाला काम करो, ये क्या है? सरल वाक्य है। तो इसका मिश्र वाक्य क्या है? जिसमें फायदा हो वह काम करो, है ना, जिसमें फायदा हो वह काम करो। इस तरह से फायदे वाला काम करो, मतलब या फिर इसको मान लो चेंज करना हो तो ऐसा चेंज होता है, जैसे ऐसा काम करो, ऐसा काम करो जिससे फायदा हो, ये होता है इसका मिश्र वाक्य, जिससे फायदा हो। समझ गए बात? मिश्र वाक्य ऐसा होता है, ऐसा काम करो जिससे फायदा। अल्ले नीचे लिखा हुआ ही पड़ा है। ठीक है, ये सरल है और ये मिश्र है। ये क्या है? मिश्र है। ठीक है, तो देख लीजिए दोनों वाक्यों का अंतर, फायदे वाला काम करो और ऐसा फायदा ऐसा काम करो जिससे फायदा हो, ये मिश्र वाक्य। झूठ बोलने वाले लोग, झूठ बोलने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है। झूठ बोलने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है। अब ये क्या है? बोलने वाले, ये क्रिया यहां पर भी आ गई लेकिन सरल वाक्य के अंतर्गत आएगी। क्या आएगी? सरल। जो लोग झूठ बोलते हैं वे मुझे पसंद नहीं। जो से जुड़ते ही वाक्य क्या हो गया? आश्रित हो गया। और आश्रित किस में होता है? मिश्र में होता है। मिश्र में भी ये कौन सा है? विशेषण आश्रित उपवाक्य है। कौन सा है? विशेषण आश्रित उपवाक्य है। संभवतः वह आ जाए, संभवतः वह आ जाए, बताओ किसमें? ये सरल वाक्य में आएगा। तो सर इसका अगर आप संयुक्त वाक्य बनाओगे तो कैसे बनाओगे? बताओ, देखें, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य बनाओगे तो कैसे बनाओगे? देखो, इसका मिश्र वाक्य कोई बना के बता सकता है तो बता दो। चलो बनाते हैं। हो सकता है वह आ जाए। ये लो, मैंने इसका मिश्र वाक्य बना दिया। सर आपने मिश्र कैसे बनाया? इसमें तो कोई कनेक्टिव वर्ड लगाया नहीं। ये देख लीजिए, मैंने क्या कहा था? कॉमा आ जाएगी, पहचान लेना। अब आएगा तो यहाँ कनेक्टिव वर्ड कौन सा आएगा? की आएगा। हो सकता है कि वह आ जाए, तो इस तरह से ये मिश्र बन जाएगा। हो सकता है वह आ जाए, ये देखो नीचे लिखा हुआ है। जानबूझ के यहां थोड़ा बताता हूं ताकि क्या आपका जल्दबाजी न करो और समझ लो, फिर नीचे लिखा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? मिश्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिश्र। ये है सरल और ये है मिश्र। चलिए आगे और वाक्य देखते हैं। ईमानदारी से काम करो और शांति से रहो। ईमानदारी से काम करो, एक बात खत्म हो गई, शांति से रहो, ये क्या हो जाएगा? ये संयुक्त है। उसने कहा कि मैं मेहनती हूं, किसमें डालोगे? संज्ञा आश्रित, संज्ञा आश्रित। जैसे ही गार्ड ने हरी झंडी दी वैसे ही गाड़ी चल दी। तो जैसे वैसे, इसका मतलब रीति वाचक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य।
सूर्योदय हुआ और सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, ये क्या है? और यानी संयुक्त, ये क्या है? संयुक्त। मोहन बाजार जाकर पुस्तकें लाया, मोहन बाजार गया और पुस्तकें लाया, तब तो हो जाता, ये क्या हो जाता? संयुक्त हो जाता। लेकिन मोहन बाजार जाकर पुस्तकें लाया तो ये हो जाएगा सरल। कौन सा हो जाएगा? सरल। वह खेल में भी अच्छा है और पढ़ाई में भी अच्छा है। मैंने क्या कहा? जब सेम क्रिया होगी तो दूसरी बार आएगी नहीं, ध्यान रखना। ये क्या है? संयुक्त है। ये क्या है? संयुक्त। अब मुझे बता दो 15 में बेटा 15 किसके सही है? ये लगभग 15 वाक्य थे। अब बताओ, देखें 15 में से 15 किस किस के सही हुए हैं। अगर आपके 15 में से 15 सही हो रहे हैं, आपको पहचानने में आ रहे हैं, 15 में से 15 नहीं, अगर इन 15 में से आपके अगर 12 से ऊपर सही हो रहे हैं तो आपको टॉपिक समझ आ गया, सिर्फ मन का भय है, वो प्रैक्टिस से निकलेगा। तो फिर आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ चुका है, आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? समझ आया? तो मुझे भी बड़ी प्रसन्नता होगी कि आपको क्लास का फायदा मिल रहा है और समझ भी आ रहा है। घबराने का नहीं, बिल्कुल फ्री माइंड होकर व्याकरण करनी है, और ऐसी व्याकरण करनी है कि दोबारा व्याकरण करने की जरूरत नहीं है ना। जैसे एक शायरी है कि लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम भी रोने को मजबूर हो जाए। लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम भी रोने को मजबूर हो जाए, हर शब्द में वो दर्द पैदा करो कि लोग पढ़ने को मजबूर हो जाए। तो वैसे ही है, पढ़ाओ तो कुछ ऐसा पढ़ाओ कि बच्चे पढ़ने को मजबूर हो जाए, और हर क्लास में वो कंटेंट दो कि बच्चे रुकने को मजबूर हो जाए। तो आप लोगों को हर क्लास में कुछ फायदा होगा, तो ऑब्वियसली आप आराम से रुकोगे और समझोगे चीजों को, क्योंकि कितना भी पढ़ा हुआ है रिवीजन मांगता है। मैं हूं, आप हो, या कोई भी विद्वान क्यों ना हो। क्लियर बात है? तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैंने बता दिया है कि अपनी जो टेस्ट सीरीज है व्याकरण की बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, और वो हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर मिलेगी। हिंदी पॉइंट डाउनलोड करें। एनडीसी क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको हिंदी से संबंधित सारी जानकारी मिलती रहेगी। एसआई के लिए स्पेशल प्रश्नोत्तर भी बहुत जल्द स्टार्ट। सर आप जीजीडी पे करोगे, जीजीडी एनडीसी एक ही चैनल, कोई टेंशन बात नहीं है। कुछ क्लासेस जैसे व्याकरण का कोर्स यहाँ चलता रहेगा, प्रश्नोत्तरी व्याकरण की जल्द शुरू कर रहा हूं मैं एसआई के लिए स्पेशल रूप से, वो प्रश्नोत्तरी एनडीसी क्लासेस पर स्टार्ट होने जा रही है। तो आप तैयार रहें और अपने नोट्स प्रिंट आउट निकलवाएं, बढ़िया। और वो मैंने सुविधा दी है इस बार, नोट्स पहले नहीं देता था, इस बार सर के कहने पर दी है, तो वो नोट्स भी निकलवा लें ताकि थोड़ा सा आपके, क्योंकि उसमें पर्यायवाची, लोकोक्तियां, मुहावरे, विलोम शब्द इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं। पिछले फर्स्ट ग्रेड में भी काफी क्वेश्चन आए थे उसमें से, तो आपके लिए हितकारी चीज साबित होगी। ठीक है, फोटोकॉपी के 50-100 रुपए लगने हैं, क्यों टेंशन लेते हो, इतना लगाओ। लेकिन इससे सस्ती जो शिक्षा आपको दी जा रही है, ये बहुत, देखो बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। चाहे गौरव सर हो, चाहे मैं हूं, ऐसे बहुत से टीचर प्रयास करते हैं, उनमें से हमारा एक भी प्रयास भी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, शुभ दोपहर।